हम डिस्कस करने वाले हैं सर्वेइंग वन में नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा हमारा प्लेन टेबल सर्वेइंग। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्लेन टेबल सर्वेइंग क्या होता है। प्लेन टेबल सर्वेइंग it is the method of surveying which is used for mostly where accuracy is not required। ठीक है जी। यहाँ पे ज्यादातर एक्यूरेसी, जहाँ पे ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत नहीं पड़ती है वहां पे हम जो इस तरह की सर्वेइंग है, हम जैसे प्लेन टेबल सर्वेइंग है, हम वहां पे ये अप्लाई करते हैं। ठीक है जी। तो ये एक फील्ड वर्क के साथ साथ हम क्या करते हैं, इसमें जो प्लेन टेबल सर्वेइंग में फील्ड वर्क के साथ साथ हम ड्राइंग वर्क जो करते हैं साइमल्टेनियसली, दोनों हम एक ही टाइम पे हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो फील्ड वर्क के साथ साथ हम ड्राइंग वर्क भी यहाँ पे इस तरह की सर्वेइंग में किया जाता है। ठीक है जी। तो हमें पता होना चाहिए क्या है द सिस्टम ऑफ सर्वेइंग इन विच फील्ड ऑब्जर्वेशन, द सिस्टम ऑफ सर्वेइंग in which the system of surveying in which field observation and plotting work that is both are done simultaneously, simultaneously ठीक है जी, is called plane table surveying। प्लेन टेबल सर्वेइंग। ठीक है जी। तो प्लेन टेबल सर्वेइंग क्या है, सिस्टम ऑफ सर्वेइंग इन विच फील्ड ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग वर्क दैट इज बोथ आर डन साइमल्टेनियसली, दैट इज नोन एज प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो इस तरह के जो हमारे मेथड है सर्वेइंग के, ये वहां पे यूज करते हैं जहाँ पे ग्रेट एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड। It is used where the great accuracy is not required. In this method, field work and drawing work are done simultaneously and no record is kept anywhere। ठीक है जी। तो ये एक तरह का जो प्लेन टेबल सर्वेइंग है, इसमें हमने कोई जो फर्दर जो हमारी ऑब्जर्वेशंस रहती हैं फर्दर यूज के लिए हम इसका रिकॉर्ड जो है वो नहीं रखते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह के जो हमारे वर्क है, इस मेथड में हम फील्ड वर्क और ड्राइंग वर्क दोनों ही एक साथ क्या किए जाते हैं, कैरी करवाए जाते हैं। तो इस तरह के मेथड को हम क्या बोलते हैं, प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो इसके बाद बात आती है जो हमारा प्लेन टेबल सर्वेइंग है, इसके इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा इंस्ट्रूमेंट्स used in plane table surveying। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्वेइंग। ठीक है जी। तो प्लेन टेबल सर्वे में हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाएंगे उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है जी। तो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से रहेंगे, जैसे प्लेन टेबल है, एलिडेड है, प्लम बॉब है, तो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इनको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं प्लेन टेबल, द प्लेन टेबल। सेकंड वन क्या रहता है, एलिडेड। ठीक है जी। और थर्ड वन जो रहेगा हमारा ट्रफ कंपास। फोर्थ वन जो हम प्लेन टेबल सर्वेइंग में इक्विपमेंट्स यूज करते हैं,
इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं स्पिरिट लेवल, स्पिरिट लेवल। फिफ्थ वन रहेगा हमारा प्लम्बिंग फॉग और यू फ्रेम, प्लम्बिंग फॉग एंड यू फ्रेम, यू फ्रेम, ठीक है जी। और नेक्स्ट वन रहेंगे हमारे प्लम बॉब, प्लम बॉब। और सेवंथ वन रहेगा टेप, चेन पैड्स, टेप, चेन, पैड्स और रेंजिंग रोड, वुडन मैलेट, रेंजिंग रोड, वुडन मैलेट एटसेट्रा। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है एज अगर हम बातें करें तो इंस्ट्रूमेंट जो है ये एक मेन इंस्ट्रूमेंट है। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो प्लेन टेबल है उसके ऊपर हम ड्राइंग शीट भी यूज करते हैं, पेंसिल भी यूज करते हैं। तो एक हमारे क्या रहेंगे ड्राइंग शीट भी हम बात कर सकते हैं, ये भी हमारे किस जो इक्विपमेंट है यूज किए जाते हैं, ड्राइंग शीट, पेंसिल, ठीक है जी। तो ये भी चीजें जो है बहुत, शार्पनर, तो ये भी ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग ये सारे के सारे इक्विपमेंट्स जो है हम यूज करते हैं। तो वन बाय वन समझते हैं क्या रहता है हमारा प्लेन टेबल सर्वेइंग, क्या है एलिडेड, क्या है और स्पिरिट लेवल क्या है, इसके बारे में जानेंगे। और जो प्लम्बिंग फॉग है इसका क्या पर्पस है जो हम यूज करते हैं इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को, इसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ओके, तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन प्लेन टेबल सर्वेइंग, सबसे पहले हम बात करेंगे द प्लेन टेबल। तो जो प्लेन टेबल है एक वेल सीजन्ड जो वुड रहती है हमारी उससे बनाया जाता है। उसका जो पाइन या टीक वुड से, जो वेल सीजन वुड रहेंगी हमारे पाइन की या हमारा बता लीजिए टीक की, तो इस लकड़ से जो हमारी एक वुडन टेबल एक प्रॉपर डायमेंशन में तैयार किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं द प्लेन टेबल, ठीक है जी। तो फर्स्ट वन हमारा इक्विपमेंट क्या है, द प्लेन टेबल, ठीक है। तो प्लेन टेबल क्या है, द ड्राइंग बोर्ड मेड ऑफ, द ड्राइंग बोर्ड made of, the drawing board made of well seasoned wood, well seasoned wood and wood such as teak or pine, such as teak or pine, which is used for the purpose of plotting, which is used for the purpose of plotting, is known as प्लेन टेबल, ठीक है जी। तो एक वेल सीजन वुड से जो हम एक टेबल तैयार करते हैं, बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड तैयार करते हैं, जो जब पाइन का, पाइन लकड़ का होगा, पाइन टिम्बर यूज करेंगे, जब टीक वुड यूज करेंगे, ठीक है जी। तो प्लॉटिंग पर्पज के लिए तो इसको, इस बोर्ड को हम क्या बोलेंगे, प्लेन टेबल। तो इसके कुछ साइज रहते हैं, इट इज अवेलेबल इन साइज, इट इज अवेलेबल in size 500 into 400 into 15 mm and 600 into 500 into 15 mm, ठीक है जी। ये साइज हम
हमारे को यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं 750 इंटू 600 इंटू 20 mm। ये सारे साइज जो रहेंगे हमारे प्लेन टेबल बोर्ड के, ठीक है जी। तो ये हमारे अवेलेबल है। और दूसरा अगर हम बात करें सेकंड वन जो हमारी प्लेन टेबल है, तो सेकंड वन क्या, एलिडेट। तो एलिडेट क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। एलिडेट ठीक है जी। तो एलिडेट द टूल और इंस्ट्रूमेंट विच कंसिस्ट ऑफ मेटल वुडन रूल। तो मेटल वुडन रूल जो हमारे इसमें होता है, तो उसके 40 सेंटीमीटर का तो 60 सेंटीमीटर लॉन्ग और 3 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर वाइड एक वुडन रूल रहेगा। उसको हम क्या नाम देते हैं, एलिडेट। उसका क्या मकसद है ये भी जानेंगे। द टूल और इंस्ट्रूमेंट, द टूल और इंस्ट्रूमेंट, द टूल और इंस्ट्रूमेंट, the tool or instrument which consists of metal, consist of metal or wooden, metal or wooden rule 40 centimeter to 60 centimeter, 40 centimeter to 60 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो इसकी जो लेंथ रहती है 40 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर और वाइड जो रहेगा ये 3 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है जी। तो एक वुडन रूल रहेगा। रूल वाइड एंड फिटेड विद 2 वेन्स एंड फिटेड विद two veins at the ends, is called an eligate। ठीक है जी। तो एलिगेट क्या है, हमारा एक इंस्ट्रूमेंट टूल है जो प्लेन टेबल सर्वेइंग में यूज किया जाता है। ये क्या होता है, ये मेटल या वुडन रूल का बनता है जिसका लेंथ क्या है 40 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर और वाइड कितनी होती है 3 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर, और ये फिट होता है 2 वेन्स से उसके एंड तक। ये हमारा जो वेन्स है यहाँ पे एलिगेट में लगाई जाती है, तो क्या है, वन ऑफ द वेन इज प्रोवाइडेड विद ए नैरो स्लिट एंड इट इज कॉल्ड आई वेन। तो नैरो स्लिट में क्या है प्रोवाइड की जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आई वेन बोलते हैं। तो ये क्या है, एलिगेट है जो हम यूज करते हैं। लेवल्ड ग्रेजुएटेड एज इज नोन एज, तो ये हमारे क्या है एलिगेट। थर्ड वन अगर बात करें तो थर्ड वन हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या है, ट्रफ कंपास। तो ट्रफ कंपास क्या रहता है इसके बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है जी। तो थर्ड वन हमारा जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा ट्रफ कंपास, ठीक है जी। तो ट्रफ कंपास क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। ट्रफ कंपास the compass which is used to mark the direction of the magnetic meridian। तो कंपास डायरेक्शन को मार्क करने के लिए हम यूज करते हैं इन द प्लेन टेबल सर्वेइंग। क्या रहता है, द कंपास which is used, the compass which is used, the compass which is used to mark the direction, to mark the
of the magnetic meridian meridian of the magnetic meridian on the sheet of the plane table, sheet of the plane table is called trough compass, is called trough compass. ठीक है जी, trough compass can be used to mark the direction of the magnetic meridian. तो magnetic meridian की directions को मार्क करने के लिए हम ट्रफ कंपास का यूज करते हैं ऑन द शीट ऑफ द प्लेन टेबल, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रफ कंपास. ठीक है जी. तो उसके बाद हम बात करते हैं स्पिरिट लेवल की. स्पिरिट लेवल क्या रहता है, ठीक है जी. फोर्थ वन हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है यूज करते हैं प्लेन टेबल के लिए, स्पिरिट लेवल. स्पिरिट लेवल का क्या फंक्शन है और क्या चीज है. स्मॉल स्पिरिट लेवल सर्कुलर और रेक्टेंगुलर इन रिक्वायर्ड फॉर सीइंग इफ द टेबल इज प्रॉपर्ली लेवल. अगर हमारा जो टेबल हमने प्रॉपर्ली लेवल किया है कि नहीं किया है, चाहे रेक्टेंगुलर हो चाहे सर्कुलर हो, ठीक है, उसके लिए हम जिस लेवल का यूज करते हैं उसको बोलते हैं स्पिरिट लेवल. ठीक है जी. स्मॉल स्पिरिट लेवल, स्मॉल स्पिरिट लेवल, स्मॉल स्पिरिट लेवल सर्कुलर और रेक्टेंगुलर, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर इज रिक्वायर्ड फॉर seeing if the table is properly level. The level must have flat base so that it can be placed on the table. It can be placed on the table. ठीक है जी. तो स्पिरिट लेवल का एक स्मॉल स्पिरिट लेवल होता है, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर. ये हमारा जो टेबल है, जो प्लेन टेबल है, वो प्रॉपर्ली लेवल है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस लेवल का यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्पिरिट लेवल. ठीक है जी. तो स्पिरिट लेवल के बाद हम बात करते हैं प्लम्बिंग फॉर्क और यू फ्रेम की. फिफ्थ वन हमारा जो इंस्ट्रूमेंट रहता है प्लम्बिंग फॉर्क एंड यू फ्रेम. ठीक है जी. तो यू फ्रेम, प्लम्बिंग फॉर्क क्या रहेंगे, इसका क्या मकसद है ये जान लेते हैं. The plumbing fork is to attach the plumb bob is used for centering the table over the station occupied by the plane table. ठीक है जी. तो प्लम्बिंग फोर्क का काम क्या है, सेंटरिंग के लिए, इस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं ऑन द प्लेन टेबल. ठीक है जी. द प्लम्बिंग फोर्क टू विच इज द प्लम्बिंग फोर्क is used to centering for the plane table. ठीक है जी. centering, used to centering
meant for transferring the ground point on the sheet so that both the points should be made in the same vertical line. तो इसका और क्या यूज रहेगा, जो प्लम्बिंग फोर्क रहेगा इसमें जो हमारा ट्रांसफरिंग ग्राउंड पॉइंट को ऑन द शीट, तो ग्राउंड पॉइंट जो हमारा सेंटर पॉइंट होगा वर्टिकल लाइन रहेगी उसको भी शो करने के लिए हम प्लम्बिंग फोर्क या यू फ्रेम की यूज करते हैं. ओके, जो नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं फॉर द प्लेन टेबल सर्वेइंग, वो क्या कहते हैं यू फ्रेम है और हमारे क्या है और एक्सेसरीज रहती हैं. ठीक है जी, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज रहेंगी. हम जो प्लम्बिंग फोर्क जो हमारे प्लेन टेबल सर्वे है उसमें यूज करते हैं. ठीक है जी, जैसे हम अदर एक्सेसरीज की बात करें तो हमारा टेप, चेन, पेन्स और जो हमारी ड्राइंग शीट्स है, पेंसिल है, शार्पनर है, तो बहुत सारी जो इंस्ट्रूमेंट जो एक्सेसरीज रहती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेसरी रहती है फॉर ऑपरेशन ऑफ द प्लेन टेबल सर्वेइंग. ठीक है जी, तो ये मेन हमारे क्या थे इक्विपमेंट थे यूज करते हैं जो प्लेन टेबल सर्वे के लिए. और अदर एक्सेसरीज क्या रहती हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं. ओके, तो अदर एक्सेसरीज क्या रहेंगी इसमें, because these things required are drawing sheet, other things required such as ड्राइंग शीट. कौन कौन सी हमारे ये ड्राइंग शीट है और पेंसिल है, शार्पनर है, गुड पेंसिल है, रबर, स्केल, ये सारी चीजें भी हम यूज करते हैं प्लेन टेबल सर्विंग के लिए. एक एक्सेसरीज अदर एक्सेसरीज रहती हैं जो हम यूज करते हैं फॉर द ऑपरेशन ऑफ द प्लेन टेबल सर्विंग. अदर थिंग्स रिक्वायर्ड आर ड्राइंग शीट, गुड पेंसिल शार्पनर, स्केल कार्ड्स. ठीक है जी, तो सारी एक्सेसरीज कहती हैं यूज की जाती हैं. ड्राइंग बॉक्स, ड्राइंग पिन्स, एटसेट्रा. ठीक है जी, ये सारे क्या है अदर एक्सेसरीज हैं जो यूज की जाती हैं एज अ इक्विपमेंट ऑफ द प्लेन टेबल सर्विंग यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्विंग. ठीक है जी, तो ये हमारे इक्विपमेंट थे और प्लेन टेबल सर्विंग क्या होते हैं इसके बारे में जाना. हम नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम सेटिंग अप द प्लेन टेबल. तो प्लेन टेबल को हम कैसे सेटअप करते हैं उसके बारे में जानेंगे. जैसे हम तीन ऑपरेशंस इन्वॉल्व हैं हमारे प्लेन टेबल सर्वेइंग के सेटअप करने के लिए. नंबर 1 है हमारा सेंटरिंग, लेवलिंग और ओरिएंटेशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.